हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ टैक्सी में और मैं जा रहा हूँ वापस अपने जॉब पे। वापस जॉब पे जा रहा हूँ और मैं घर से निकल चुका हूँ। और स्टेशन जब आएगा, स्टेशन पे आने के बाद वहाँ पे कुछ शूट करूँगा और उसके बाद कुछ ट्रेन में जब बैठूँगा तो ट्रेन में बैठूँगा, शूट करूँगा। फिर जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको दिखाऊँगा। अभी मैं टैक्सी में इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं स्टेशन, उसके बाद वहाँ का जो है वहाँ का शूट करूँगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ स्टेशन पे और हावड़ा पहुँच चुका हूँ मैं। अभी आपको साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम सुनाई देगा। मैंने मास्क इसीलिए लगा के रखा है ताकि, क्योंकि आजकल जो है आप जानते हैं बीमारी बहुत चल रही है, इसलिए मास्क लगा के रखा है और इसलिए मैं मास्क नहीं निकाला, मैं डायरेक्ट शूट कर रहा हूँ। आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको दिखाता हूँ कितना रश है स्टेशन पे। देख सकते हैं कितना भीड़ है, कितना रश है। और अभी ट्रेन आने में टाइम है, देखता हूँ 11 बजे करीब ट्रेन आएगा, तो ट्रेन में बैठने के बाद आगे का नज़ारा दिखाऊंगा। तो ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ और ट्रेन चल चुकी है। ट्रेन तकरीबन 11:07 पे चालू हुई। उसके बाद खाना पीना हुआ, खाना पीना खा के अब मैं अपनी सीट पर लेट चुका हूँ। थोड़ी दिक्कत हो रही है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से जो सीट है वो बहुत छोटी पड़ रही है। मिडिल बर्थ जो है सबसे बेकार सीट होती है। मैं ना ठीक से बैठ पा रहा हूँ, अगर नीचे उतरना है तो भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, खाना खाना हो तो भी दिक्कत हो रही है। सुबह देखता हूँ क्या हो सकता है। अगर कोई पैसेंजर उतरता है और कोई सीट खाली होती है तो मैं टीटी से बात करने की कोशिश करूँगा कि जो है नीचे वाला या कोई और सीट मिल जाए। अभी खाना पीना हुआ, खाना तो लाया हूँ लेकिन खाना नहीं खाया मैंने। फ्रूट लाया था, फ्रूट खाया, खा के जा रहा हूँ सोने और आपसे मिलता हूँ सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी नींद आई थी, बस सीट थोड़ा अनकंफर्टेबल है, सीट की वजह से ही बहुत दिक्कत हो रही है। मैं बस रेल मंत्री से यही कहना चाहूँगा, या तो मिडिल बर्थ को हटवा दीजिए या फिर जो हाइट है मिडिल बर्थ अपर बर्थ के बीच में उसको थोड़ा बढ़वा दीजिए, ताकि मिडिल बर्थ वालों को थोड़ी राहत मिले। और ट्रेन तो थोड़ी लेट है, देखता हूँ क्या होता है। एक घंटे से शायद ऊपर लेट है, 1 घंटे से ज़्यादा लेट है। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बहुत दिक्कत हो रही है। खाने पीने के लिए या तो नीचे की सीट पे जाके खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर। मैं हमेशा जो है हमेशा साइड ऑफर करता था, इस बार मैं साइड लोअर लेने गया, उसी के चक्कर में मुझे मिडिल बर्थ मिल गया। किसी तरह झेलना ही पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो है पैसा एक ही बराबर हम देते हैं तो फिर हमको इतनी अनकंफर्टेबल सीट क्यों मिलती है और ऑप्शन क्यों दिया जाता है। जब ऑप्शन दिया गया है सीट सिलेक्ट करने का तो हमको वही सीट दी जाए या फिर ऑप्शन बंद कर दिया जाए। खैर, जो मिला है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी कुछ करने को है नहीं, ऐसे ही लेटा हूँ। जब कुछ करने कुछ और होता है, कुछ मज़ेदार। मैंने सोचा था कि खिड़की से जो है जो बाहर का नज़ारा है आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली बात तो मुझे नीचे की सीट मिली नहीं है और दूसरी बात कि कांच जो है इतना गंदा है कि बाहर से कुछ रिकॉर्ड करूँगा तो भी उतना अच्छे साफ दिखाई नहीं देगा। और मैं कभी रिस्क नहीं लेता हूँ दरवाजे पे जाके खड़े होकर शूट करना।
मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं रिस्क लेता हूँ कभी भी। मैं कभी ट्रेन से उतरता नहीं। तो जितना मुझसे हो पाएगा उतना रिकॉर्ड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ दिखाऊँ। गाइस नीचे अभी आ चुका हूँ, नीचे बैठा हूँ। सीट खोलना पड़ा, मिडिल बर्थ है, रूल्स है तो सीट खोलना ही पड़ेगा। पैसेंजर्स की कोई गलती नहीं है, रूल्स है तो खोलना ही पड़ेगा। मुझे बस जो है रेलवे से पूछना है, प्रशासन उनसे पूछना है कि जो ये रूल्स है, आप जब पैसा लेते हैं तो सभी सीटों का एक बराबर लेते हैं। अगर अपर बर्थ हो तो भी उतना ही प्राइस, लोअर बर्थ हो तभी उतना ही प्राइस, चाहे वो साइड अपर हो साइड लोअर हो, चाहे दोनों लोअर हो चाहे दोनों अपर हो। मिडिल बर्थ के लिए भी आप सेम प्राइस रहते हैं, तो फिर मिडिल बर्थ वाले तकलीफ क्यों झेले। उस उसमें ना जो हाइट का जो गैप है, अपर बर्थ और मिडिल बर्थ का जो गैप इतना कम है कि ऐसा लगता है कि हम कॉफिन में लेटे हुए हैं। वहाँ ना ठीक से बैठ सकते हैं, ऊपर से गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, इसमें हमारी क्या गलती है। मैं रेलवे से यही चाहूँगा कि इसको या तो हटा दे मिडिल बर्थ को, या फिर अगर ऑप्शन देता है सीट सेलेक्ट करने का तो उसमें सीट वही मिले जो हम सेलेक्ट करें, ताकि हम आराम से सफ़र कर सकें। हम एसी में अपना हो चाहे स्लीपर में, हम टिकट इसका पैसा इसलिए देते हैं ताकि हम आराम से सफ़र कर सकें। अगर हमको तकलीफ़ ही झेलनी होती तो हम जर्नल में नहीं चले जाते। तो मुझे यही करना था रेलवे से। सो के उठा हूँ, सो गया था। आपसे बात करने के बाद मैं खाना खाने के लिए जैसे मैं खाना को निकाल रहा था, पता चला कि सारा खाना मेरा जो मैं घर से लाया था वो ख़राब हो गया है, खाने लायक नहीं था, वैसे ही रखा हुआ है। उसको बाद में फिर मैं उसको देखता हूँ, अगर कचरे में तो बर्बाद होगा, ऐसे ही बैग में लेके जाऊँगा, किसी जानवर को दे दूँगा, या फिर कहीं अगर जानवर खाने लायक भी नहीं रहा फेंकना ही पड़ेगा। सो गया था मैं, फिर बाहर से मंगा के उसके बाद बाहर से मैं खाया। पहले के मुकाबले तो खाने की क्वालिटी थोड़ी सुधरी है। खा के फिर मैं सो गया, अभी जगह हूँ। कुछ करने को तो है नहीं, कमर में बहुत तेज पेन हो रहा है, कुछ कर नहीं सकता हूँ, कोई उपाय नहीं है। सीट ऐसा है कि मैं एक तो सीट की चौड़ाई इतनी कम, और से हाइट भी इतना ज़्यादा कम, बहुत परेशानी हो रही है और कुछ सूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि नीचे की सीट मिलेगी तो सूट करूँगा। अब आप ये मत सोचिए कि जैसे दूसरे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सूट करते हैं, वैसे मैं भी करूँ। मुझे उतना आता नहीं है अभी, मैं अभी जितना मुझे आता है उतना मैं अभी कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, उनके साथ उनका साथी भी कोई ना कोई होता ही है, टीम में होता है। अगर अकेले भी अगर शॉपिंग बोलो क्या मैं बोलूँ, मुझे कुछ समझ, अगर अकेले वो ट्रैवलिंग भी करते हैं, सोलो ट्रैवल भी करते हैं, सोलो ट्रैवलिंग भी करते हैं, तब भी जो है उनके पास कुछ ना कुछ मतलब या तो ट्राइपॉड लेके चलते हैं, तो कुछ ना कुछ लेके चलते हैं, जिससे वो कहीं भी जो है फ़ोन को अपना अटैच कर देते हैं और शूट कर लेते हैं। लेकिन मैं जो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने हाथ से ही शूट करूँ। मेरे पास बस एक माइक्रोफोन है और जो है मेरा फ़ोन है, बस यही है। तो रात को मैं वापस खाना देखता हूँ, खाना क्या आता है। अभी तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है,
रात को थोड़ा कुछ खाऊंगा, उसको फिर सो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी नीचे सीट मैंने फोल्ड कर दिया है, नीचे बैठा हूँ। अब थोड़ा आज थोड़ा रेस्ट, थोड़ा आराम है। आज कमर में दर्द जो था वो थोड़ा कम हुआ है। अभी तो बहुत लेट है ट्रेन पहुंचने में, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। बाकी सब सुबह कम हो गया है, वॉशरूम होकर आ गया हूँ, नाश्ता पानी हो गया है। अभी बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ ट्रेन पहुंचने का। ट्रेन की ये सर्विस मुझे बहुत बुरी लगती है। एक तो पैसा भी जो है, पैसा भी दो, सीट भी अनकंफर्टेबल मिले, साथ साथ ट्रेन लेट भी हो। हम किस बात के लिए पैसे दे रहे हैं समझ नहीं आता है। तो बाहर का सीन दिखाता हूँ। अब सीधे मैं जब अहमदाबाद उतरूंगा तो वहाँ से आपको दिखाऊंगा वहाँ का सीन। उसके बाद फिर जब टैक्सी पकड़ूंगा तब तक लिए जुड़े रहिए। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं अहमदाबाद स्टेशन। अब ऑटो में हूँ, जा रहा हूँ घर। बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत थक चुका हूँ। आपको अहमदाबाद के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए चलता हूँ। घर जाके आराम करना है, उसके बाद कल से वापस निकलना है जॉब पे। पहले जाऊंगा कंपनी में, फिर वापस नए से पंचिंग होगा, नया सैलरी होगा। उसके बाद जॉब जब चालू होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा अपना जॉब। तो ये ब्लॉग आज के लिए यही खत्म करता हूँ। अगला ब्लॉग जल्दी आएगा, तब ये आपका दिन शुरू हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।